बैक टू माय चैनल। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हैं। और इसमें देखिएगा, ये 6 क्लास की पुस्तक का पहला पाठ है और उसका प्रश्न अभ्यास लेकर हम उपस्थित हैं। इतिहास विषय न केवल किसी एक क्लास के लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इसका ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। सामान्य ज्ञान के भी कुछ भाग में इतिहास के प्रश्न रहते हैं। तो आइए देखते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को देखें। कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास की पुस्तक का पहला पाठ है ये, और पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इतिहास विषय हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें इस विषय के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, और सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का भी कुछ हिस्सा ये अवश्य कवर करता है। तो आइए अब हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। तो इसका जवाब है, इस सिक्के पर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। तो इसका उत्तर है, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में इस पाठ में जाना गया है। तो इसका उत्तर है, सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात पता चली, रुम्मिनदेई अभिलेख जो है वो लुम्बिनी अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। तो इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट और उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृत आदि के विषय में पता चलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत में निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे और इसमें देखिए व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासक, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ आदि परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। और इसके बाद अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु जो उसे पढ़ा नहीं सकते, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल जिस काल में विषय में लिखित सामग्री की जानकारी मिलती है, उसे एक भी कहा जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार। पुरातत्ववेत्ता क्या है। पुरातत्ववेत्ता वह है जो सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई करते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल आदि के
आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पात, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, मनोरंजन, वेशभूषा, त्यौहार, मेले आदि का सामाजिक चित्रण करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। अब सही गलत का निशान लगाना है। प्राक यानी पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, नहीं है। प्राचीन, इसका ये गलत है। फिर प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये भी गलत है, वो ताम्रपत्र पर लिखते थे। सिक्कों और विलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, सही है। राजतंगिणी कौटिल्य की रचना है, गलत है। और इसके बाद वेद धार्मिक साहित्य है, सही है। फाहियान मौर्य काल में शासन में आया था, ये भी गलत है। सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे, अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो इसमें सारनाथ का स्तूप देखते हुए उससे विषय में निम्नलिखित बातें जानें। इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ आदि। फिर है वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बनाइए, उनकी विशेषताएं भी लिखी है। तो ये बच्चों से कक्षा कार्य में करवाया जा सकता है और उनकी विशेषताएं जो हैं बता सकते हैं। वर्तमान में अधिकतर सिक्के धातु से बनाए जाते थे, उनके मूल्य आधिकारिक पैसे की स्थिति के रूप में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्के के मूल्य का आदेश सरकारी आधिकारिक कानून देता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिक्कों को इस प्रकार मुद्रित किया जाता है कि इसका आधिकारिक मूल्य उसके घटक धातु के मूल्य से कम हो। वर्तमान काल के सिक्के ठोस धातु के बने होते हैं और आकार में वे गोल होते हैं, इनका रूप नहीं होता है। तो इस प्रकार इतिहास विषय का ये कार्य यहाँ पर पूरा होता है। हमारी अगली वीडियो में अगले पाठ का प्रश्नोत्तर आपको मिलेगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।